जो गुड इवनिंग सर। गुड गुड एवरीवन। इवनिंग सर। क्या हाल है? सब बढ़िया। यस सर। सर आप बताओ सर। नीरज कहाँ थे आप लोग लास्ट क्लास में? गुड इवनिंग मानसी। गुड लास्ट क्लास इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। सर इवनिंग। गुड कैसे इवनिंग। हो? सब बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, चले तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मेरे को कोई बताएगा क्या लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्रिटिकल पॉइंट वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ऐसा कुछ लास्ट क्वेश्चन यही था क्या? एनीवन एल्स जो लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? सीमा क्वेश्चन बताना जरा, क्रिटिकल पॉइंट वाला क्वेश्चन था ना? यस सर, क्रिटिकल पॉइंट वाला था। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था जिसमें मेजर जो हमारा टॉपिक था वो था ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी इंटरवल में या लिस्ट वैल्यू। अगर किसी फंक्शन का मुझे निकालना है किसी इंटरवल में तो हमने बताया था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, और उसके बाद एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। उस मैक्सिमा पे या इंटरवल का जो एंड पॉइंट होता है, इन तीनों पे कंपेयर करने के बाद, या हो सकता है मैक्सिमा एक से ज्यादा भी आ जाए, तो जितने भी मैक्सिमा के पॉइंट आएंगे या एंड पॉइंट, जैसे मान लो 0 से 2 इंटरवल दे दिया तो 0 और 2 पे भी चेक करना होता है, और उन सब की फंक्शन की वैल्यू, सब पे फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर हम सबसे उसमें जो ग्रेटेस्ट आता है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आंसर में आ जाता है, और जिस एक्स पर आता है वो एक्स पे आंसर हो जाता है। जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 2 पे आ गया ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू जो ग्रेटेस्ट होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आएगा उसका आंसर मान लो 70 आ गया तो आंसर 70 हो जाता है। उसी तरह से लिस्ट वैल्यू पे भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो लिस्ट वैल्यू पे भी हमने आपको बता दिया कि लिस्ट वैल्यू में आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करते थे और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल पे चेक करते थे, और फिर कंपेयर करते थे, और फिर देखते थे जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है सो आंसर विल बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक में, वो एक सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आ रहा था। सिंगल वेरिएबल का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होता था ओनली, आप डिफरेंशिएट कर लेते थे और फिर मैक्सिमा के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक कर लेते थे, मिनिमा के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज वेरी गुड फॉर टेस्टिंग, बट होता क्या है कि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो एग्जामिनर आपको वर्ड्स में बोलता है, उसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, लेकिन अब जो इक्वेशन होगा, अब जो क्वेश्चन होगा वो सिंगल वेरिएबल का नहीं होगा, वो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन होगा। मतलब अब एक्स के साथ साथ वाई भी बन सकता है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील कर पाएंगे वो हम आज के हेडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो तैयार हो आप सब? यस सर। चलिए, सो यस सर। स्टार्ट करता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? जल्दी बताना मेरे। ठीक है, तो सर सोना नहीं है। ठीक है, तो मैक्स सॉरी, क्वेश्चन से पहले मुझे एक चीज लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हो? जल्दी बताना, जो मैंने क्वेश्चन दिया था शीट से क्वेश्चन लगा रहे हो? यस सर। क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखो जरा। इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, फिर हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। लिखिए जरा क्वेश्चन। इफ सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 6, if sum of 2 positive numbers, if sum of 2 positive numbers, 2 positive numbers is 6, find maximum value of, find maximum value of their product, find maximum value of their product। क्वेश्चन शॉर्ट था इसलिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 6 है तो बताओ उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना है, ये आपसे पूछ रहा है।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन है, काफी जगह पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन, और बहुत ही हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और फिर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो हम एक जनरल अप्रोच से हम इसकी बात करते हैं। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है, तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लोगे कि लेट टू नंबर्स एक्स और वाई, टू नंबर्स हमने मान लिया कि वो एक्स एंड वाई हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों कह रहा है पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे कि एक्स और वाई पॉजिटिव दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि इन दोनों का सम 6 गिवन है, सो x प्लस वाई की वैल्यू कह रहा है कि ये 6, दिस इज गिवन, ये गिवन कंडीशन है। तो कह रहा है कि बताओ कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक्स वाई प्रोडक्ट मैक्सिमम, ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी बताना मेरे को। हाँ जी सर, आ गया सर। समझ आ गया, ठीक है। अब देखना इसको कितना आसानी से मैं सॉल्व करता हूँ, देखना। जो एक्स वाई जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन एक्स वाई है, इससे मान लो इसका मुझे निकालना है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो एक्स वाई को एक दूसरा फंक्शन जेड मान लो। आप कहोगे सर जेड ही क्यों लिया, तो जेड ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप कुछ भी ले सकते हो, जेड ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, जैसे जिस किसी को जेड से बहुत बड़ी दुश्मनी है तो जेड ना ले सके, कुछ और ले सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि जेड वैसे भी लास्ट में आता है। यस सर। हाँ, तो आप कुछ भी ले यस सर। सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे z ले लिया, मेरे को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी ले लिया, x इंटू वाई। अब देखना यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अब देखो अब वेरिएबल कितना आ गया, 2 आ गया, एक y आ रहा है, एक x आ गया। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसमें सिर्फ फंक्शन देता था तो सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन होता था, वेरिएबल ऑफ x होता था। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल वेरिएबल में लेकर आ सकते हैं। उसके लिए एग्जामिनर ने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन क्या दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो आप किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लो, आप चाहो तो y को कर लो या x को कर लो, एक वेरिएबल में लेकर आना है, या तो सिर्फ x में लेकर आइए या सिर्फ y में लेकर आइए। अब क्या होता है, सिंस हमारी आदत होती है कि x के वेरिएबल में ही हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो y को x में लेकर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो y को हम यहाँ पे 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे जो y है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, जब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखना x इंटू 6 माइनस एक्स होगा नहीं होगा, जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना, होगा नहीं होगा। अभी तक इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अरे Yes, होगा sir, नहीं होगा। होगा, ये तो बोलना है सर ना, होगा। बोलने में जीएसटी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो नहीं बोलिए। होगा सर। वो चीज जिंदगी में बहुत आसान होता है, वो हर गधा इंसान जो कर सकता है, वो क्या, वो बोल सकता है और देख सकता है, ये दो चीज बहुत आसान है। तो ये आप करिए कम से कम, ठीक है ना, बहुत आसान होगा आपका। इस पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया z, ये हो गया। तो z की जो इसमें हमने x को मल्टीप्लाई किया, अब देखो ये फंक्शन बन गया, x का फंक्शन हो गया। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन किया था कि fx आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर x क्यूब, ऐसे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, किसी का आंसर भी शायद आ गया क्या, अच्छा नीरज, अच्छा टंकी अरे मैं ऐसे कहता रहता हूँ, इसलिए सीरियस मत होना बिल्कुल, ये हमारा पार्ट ऑफ टीचिंग है इसलिए, ठीक है ना, मैं ऐसे बोलता रहता हूँ, सभी बैचेस में ऐसे ही चलता रहता है मेरा, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है ना। यस सर। तो ऐसे Yes. बोलता रहता हूँ मैं, ठीक है, हाँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा मोनोटोनस फील ना करो क्लास में, बस इसलिए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जैसे एफ एक्स फंक्शन देता था तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, मैक्सिमा निकालते थे। तो पहले आप डिफरेंशिएट करो, तो dz बाई डी एक्स आएगा, dz बाई डी एक्स हमारा, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 6, तो कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, Yes, x sir. नहीं 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर कितना होगा 3 माइनस एक्स होगा। 3 हमने minus बताया x. था कि साइन चेक करने के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बताया था ना। अगर डेरिवेटिव का साइन चेक करना है तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस जब कॉमन लोगे तो देखना बाहर में -2 बनेगा, और इधर ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ x माइनस 3 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद ईच फैक्टर को जीरो करते थे, ईच फैक्टर को जीरो, एक ही फैक्टर आ रहा है, इसे मैं जीरो कर रहा हूँ, जब जीरो करूंगा देखना कितना आएगा 3 आएगा। एक नंबर लाइन बनाना है, यहाँ पे 3 लिखना है। राइट मोस्ट बताना मेरे को, बताना पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी बताना। राइट मोस्ट Positive. पॉजिटिव, अच्छा, Positive. और ये बाहर नेगेटिव क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई होके क्या देगा, बताना मेरे को। ये सर जो बाहर नेगेटिव
नेगेटिव कर देगा। पॉजिटिव होता तो है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर नेगेटिव आ गया, वो कह रहा है ऐसे होने ही नहीं दूंगा, मैंने कहा ठीक है नेगेटिव कर देता हूँ, क्योंकि बाहर नेगेटिव इंतजार कर रहा था माइनस करने के लिए पॉजिटिव को, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव, इसकी बात याद रखना, अगर ओवरऑल फैक्टर के बाहर कहीं नेगेटिव दिख रहा है तो राइट मोस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता था, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनस नहीं होता तो पॉजिटिव रहता है। अच्छा, अगर साइन चेंज करेगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, ऑड पावर फैक्टर साइन चेंज करेगा, अगर नेगेटिव तो इधर कितना होगा जल्दी बताना, इधर कितना होगा, पॉजिटिव। अरे बताओ साइन चेंज करेगा नहीं करेगा, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, जिस भी फैक्टर का पावर ऑड होता है वो साइन चेंज करता है, इधर जो होगा उसका अपोजिट साइन होगा, अगर इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। समझ में आया साइन कन्वेंशन, जल्दी बताना मेरे को, समझ आया? चलो ठीक है। अब बताना जरा, ये प्लस से माइनस से अगर साइन चेंज कर रहा है, ये एक्स की वैल्यू है, तो बताओ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, जल्दी बताओ। मैक्सिमा। इसका मतलब ये x इक्वल्स टू 3 मैक्सिमा का पॉइंट है, तो जब x इक्वल्स टू 3 मैक्सिमा का है तो इस पे y भी मैक्सिमा होगा। बताओ भाई, जब x मैक्सिमा तो y भी मैक्सिमा, तो बताओ y की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से बताना, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, वो भी 3 आएगा ना, वो भी 3 आएगा। मैक्सिमा पे ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। अब कह रहा प्रोडक्ट बताओ मैक्सिमम, तो z इक्वल्स टू क्या था, एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, कितना आ गया, 9 हो गया। सो ये आंसर हो गया, समझ आया, समझ आया। लेकिन अब एक बात ध्यान में, अब इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जरा देखना इसका ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मेथड, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्या याद रखना, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर आपको गिवन हो, जैसे यहाँ पे नंबर 2 पॉजिटिव नंबर का सम आपको गिवन था 6, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब वो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। देखो इक्वल हो रहे नहीं हो रहे, तो अगर मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू 6 दिया है, मुझसे कह रहा है एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू, प्रोडक्ट बताओ मैक्सिमम कितना होगा, मैं कहूंगा मैक्सिमम ये तभी होगा जब ये आपस में नंबर इक्वल हो जाएंगे। आप बताओ ये इक्वल कब होंगे, जब दोनों वैल्यू 3 होगा तभी तो इक्वल होंगे, बताना जरा मेरे को, तभी तो इक्वल होंगे। यस सर, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 पुट करना है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो बताओ कितना आसानी से, क्या मैं उस तरह से टाइम पास करूंगा क्या जो z लेकर कर रहा था। हाँ, लेकिन बोर्ड्स में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स में अगर शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो एग्जामिनर भी शॉर्टकट में आपको नंबर दे देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है ये तरीका दिखाना होता है एग्जामिनर को, इस तरह से कि हम ये कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे आ रहा है, ये बोर्ड्स में कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको सिंपल टेक्निक है, ये यूज करना है। तो पहले ये जो शॉर्ट ट्रिक का जो स्टेटमेंट है वो इसको एक बार लिखना पड़ेगा आपको, लिखो इस बात को जरा, लिखना जरा इस बात को, ठीक है, लिखिए, इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, if sum of two positive numbers is given, if sum of two positive numbers is given, then their product will be maximum, then their product will be maximum when numbers are equal, their product will be maximum when numbers are equal। अभी बता रहा, नोट कर लिया सभी ने? सर रिपीट करना तो। यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोलता हूँ, इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज गिवन, if sum of two positive numbers is given, then their product is maximum, then their product is maximum when numbers are equal, then their product is maximum when numbers are equal। क्लियर है अभी सभी को? यस सर। अच्छा, अब मैं एक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, तो आपको बिल्कुल स्पीड में आंसर बताना है, ठीक है ना, बहुत स्पीड में, ट्रिक हमने आपको बता दिया, उसी हिसाब से आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, उसने ये बोला था, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में डेटा लिख रहा हूँ, बोला था कि इफ दो नंबर पॉजिटिव दिए थे, एक्स वाई, ये पॉजिटिव नंबर थे, और इनका सम दिया हुआ था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16, तो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा।
ये पूछ रहा था, जल्दी बताना, बिल्कुल टाइम नहीं, कितना आएगा सर जल्दी बताओ। 64। 64। तो यहाँ पे क्योंकि आपस में मैक्सिमम कब होगा, जब नंबर्स इक्वल होंगे। एक्स और वाई जब इक्वल होंगे तो यस सर। कितना बनेगा, 8 बनेगा। 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। 64। 64 इसका आंसर। क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था क्या एग्जाम में, जल्दी नो। बताओ। नो ये सर। क्वेश्चन पूछा गया था नो यहाँ सर। पे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। आप लोग तैयार हो युद्ध के लिए? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग जो है बिल्कुल अब मैदान में है, फील्ड में, और अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 9। फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। क्वेश्चन में बोला है कि दो पॉजिटिव नंबर का सम दे दिया, ये 9। तो कह रहा मिनिमम वैल्यू क्या होगी उनके रेसिप्रोकल का। मतलब मैं अगर स्टेटमेंट बनाऊं तो ऐसे लिख सकता हूँ, दो नंबर हमने मान लिया कि लेट वो नंबर्स हो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। वो नंबर बोला है पॉजिटिव है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो। और इनका सम भी दे रखा है एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपको जो है 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताओ कि इनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो मिनिमम कितना होगा। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यस 1/x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, इसका भी 1/y हो जाएगा, और इनका सम, ये मिनिमम वैल्यू इसका पूछ रही है क्या। अब सवाल ये है कि अभी हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे, या मिनिमम कहाँ से आ गया, ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो फिर मैं क्या करूं, थोड़ा देखना इस बात को। वो एक्चुअल में क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। मैं मान लेता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ कि z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, इसकी मिनिमम पूछ रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना, जल्दी बता। मैं यहाँ पे अगर नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं खुशी होगी y सर। प्लस एक्स। और यहाँ पे x। अच्छा, y प्लस एक्स को मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना, जल्दी बताना। बात तो नो एक नो सर। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो z है वो हमारे पास कितना आ गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब जरा ध्यान से देखना कि x प्लस वाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 9। इसका मतलब मैं इसे लिख 9। सकता हूँ 9/xy। अब एक्चुअल में z क्या है, यही तो था रेसिप्रोकल। तो ये करा z का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब ये यही z है हमारा, तो z मिनिमम चाहिए। तो आप बताओ z मिनिमम के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, जल्दी बताओ, इसे क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। z मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है बताया था, यहाँ पे सम दिया हुआ है, कितने पे होगा, जब दोनों इक्वल, इक्वल नंबर कितने आएंगे बताना, एक्स और वाई की इक्वल वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। 4.5। 4.5 को थोड़ा सा रेशियो में बता लो, बड़ा अजीब सा लग रहा है 4.5, कैलकुलेशन में भी बड़ा अजीब सा लगेगा। कितना होगा 4.5 को, 4.5 को 9/2 लिख सकते हो क्या, 9/2। अरे इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दो ना, इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दो, कितना लिखोगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना होगा, 9/2। चेक कर लो, 9/2 9/2 18/2, अब कितना होगा, 9 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब कितना होगा, 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ दोनों के लिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। तो ये भी 9/2, ये भी 9/2, ये 9 से 9 कैंसल, और ये 2 × 2 4 ऊपर जाएगा, नीचे 9, तो ये वैल्यू आ गया 4/9। बताओ समझ आया कि नहीं, जल्दी बताना। यस सर, आ गया। किसी को कोई इसमें डाउट है, किसी को कोई गिल्ला शिकवा तो नहीं इस पॉइंट में? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सर चलिए प्रीवियस स्लाइड करना। प्रीवियस स्लाइड कर देते, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। कुछ भी हो पूछ सकते हो आप लोग, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यस सर। ठीक है ना, सर हमें भी नहीं लगेगा आपसे पूछते वक्त। ठीक है। तो अभी सही है ना? सर एक्स्ट्रा क्लासेस का। यस सर। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस का अभी शेड्यूल तो आया नहीं है, और मुझे लगता है कि हो सकता है इस संडे में कुछ शेड्यूल बन जाए आपका, इस संडे से। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्स्ट्रा क्लासेस में कुछ मैं एडिशनल अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, कुछ बेसिक्स वाले, जो पता चला आपको प्रॉब्लम आती होगी, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा लैग कर रहे होगे आप, उस चीज़ों को एक साथ रखना कलेक्ट करके, ठीक है, वो मुझसे डिस्कस करना।
और मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको कराता रहूँगा, डिस्कशन कराऊंगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने से, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही है जो आपको आगे तक ले जाएगा। जितना आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना आप परफेक्शन पे आओगे, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराता हूँ। आप देखे होगे कि क्लास में मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे लगता है कि और सब्जेक्ट में पता नहीं शायद इतना क्वेश्चन होता हो ना होता हो, ठीक है, लेकिन मैं क्लास में क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ, ठीक है ना। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो अभी आगे बढ़े क्या, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, तो आगे यस सर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point on the curve x plus y, x plus 2y is equals to 5 whose distance from origin is minimum। अब देखना ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मिनिमा का एग्जाम के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम का मतलब आपका जो एग्जाम है उसमें तो है ही, बाकी जो जेईई मेंस में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे और तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है कि बोलता है कि एक पॉइंट बताओ, एक कर्व दे देगा, उसमें कोई भी कर्व दे सकता है। अभी यहाँ पे देखो कर्व दे रखा है स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन है, लाइन की क्वेश्चन है। कल को कुछ पैराबोला दे देता है, सर्कल दे देगा और कहेगा कि बताओ कि ओरिजिन से या कोई और पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम पे कौन सा पॉइंट होगा, ये पूछा है। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। इसमें बोला क्वेश्चन में ये है कि पहले तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये एक लाइन है, तो ठीक है लाइन है, तो लाइन को प्लॉट करने आता है ना, लाइन को प्लॉट करने तो आता है। लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं कुछ पता है आपको? जैसे मान लो x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, वेरी सिंपल। एक बार आप x को 0 रख दो, इस लाइन में x को 0 रख दो, y कितना आएगा बताना, 5/2 आएगा, नहीं आएगा? तो 0,5/2 मार्क कर दो, कहीं यहाँ पे होगा। मान लो कि 0,5/2 यहाँ पे आ गया, 0,5/2 यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा एक बार फिर y को 0 कर दो, तो y जब 0 करोगे तो x कितना आएगा बताना, 5 आएगा। तो इसका मतलब 5 कहीं यहाँ पे, 5 कहीं यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन पास हो जाएगी यहाँ से, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो कि ये जो लाइन है वो ऐसे पास हो, ठीक है। और फिर आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हो, क्योंकि हमको आइडिया लग गया पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आगे के लिए, तो आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन क्योंकि हो गया, अब लाइन की प्लॉटिंग हो गया, आप लाइन की इक्वेशन दिखा दो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन यहाँ पे होता है, ओरिजिन 0 0 यहाँ पे होता है। अब ओरिजिन से बहुत सारे डिस्टेंस हो सकता है, मान लो कि एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। अब कह रहा है कि नहीं, जैसे आप कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे होगा जिससे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, लाइन पे यहाँ होगा, लेकिन कह रहा नहीं, वो पॉइंट बताना है जिससे डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो मैं मान लेता हूँ कि इन सबको हटा देता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसे पॉइंट को P मान लेता हूँ, P x1 y1, x1 और y1। मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है इस ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मुझे x1 y1 की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितना होगा, वो पॉइंट कौन सा है जो ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे यानी मिनिमम डिस्टेंस पे। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बताओ मेरे को, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। यस सर। ठीक है, तो अब देखना सर आपकी वो स्पीड हो जा रही है सर कभी कभी। सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन समझ नहीं आया? नो सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वॉइस में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, वॉइस में? सर बीच बीच में स्पीड हो जा रही है। अच्छा, हाँ तो कभी ऐसा, इधर वेदर थोड़ा खराब चल रहा है वैसे एक्चुअल में, अभी पिछले 1-2 दिनों से तो ऐसा हो रहा है, बट ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैं क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि इस लाइन पे, ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने प्लॉट कर दिया, कह रहा है इस लाइन पे वो पॉइंट बताओ जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे। तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है x1 y1, जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे, ये मिनिमम डिस्टेंस ये,
तो मिनिमम डिस्टेंस पे कह रहा है कि बताओ कि वो पॉइंट कौन सा होगा ओरिजिन से। तो मैंने मान लिया कि x1 y1 पॉइंट होगा जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो इस x1 y1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, बस इतना ही मैंने बताया कि ये क्वेश्चन है। अभी समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब देखना यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करता हूँ। पहली बात ये कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में हमने बताया था। स्ट्रेट लाइन में मान लो ये पॉइंट ए है x1 y1 और ये पॉइंट बी है x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था? ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जल्दी बताना, सर पढ़ा है। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी सर। हाँ, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। देखो इसे मैं मान लो x1 y1 मान लेता हूँ और ये हमारा सपोज x2 y2 है, ठीक है ना। इसको भी तो मतलब एक्चुअल में होता क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो ओपी डिस्टेंस, ओपी में मान लेता हूँ, ये ओपी रूट। अब फॉर्मूला में देखो क्या होता है, इस वाले का x इस वाले का x माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर इस वाले का y इस वाले का y माइनस करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो देखना यहाँ पे इस वाले का x कितना है, x1 है, इस वाले का x 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस इस वाले का y देखना कितना है, y1 है और इस वाले का y 0 है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसे मैं लिख सकता हूँ रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हो गया, ये ओपी है। इस ओपी को मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ डी मान लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि ओपी लिखने में बड़ा लग रहा है तो डी मैंने मान लिया। अभी सही है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताना। No, sir. अब मैंने बताया कि कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे मिनिमम पूछ रहा है डिस्टेंस मिनिमम पे, तो मुझे मिनिमा की कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएट करके। लेकिन डिफरेंशिएट में तभी कर पाऊंगा जब यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक दिखेगा, या तो x1 दिखेगा या y1 दिखेगा। यहाँ दो वेरिएबल है, तो अगेन हमने बताया कि अगर दो वेरिएबल आता है तो उसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में ये कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आप मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है जो हमने कर्व पे लिया है x1 y1, क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा? जल्दी बताना, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? Yes, अगर ये sir. पॉइंट, तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, इसके x की जगह x कोऑर्डिनेट रखोगे, इसके y की जगह y कोऑर्डिनेट रखोगे, तो बताना क्या आएगा एक्सप्रेशन, x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 5। लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना, जल्दी बताना, लिख Yes, सकता हूँ? sir. ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से चेंज करूंगा एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे चेंज करने का दो ऑप्शन है, या तो कंप्लीट को आप y1 में बना लो या कंप्लीट को x1 में बना लो, ठीक है ना। तो दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए, डेरिवेटिव भी सिंपल हो जाए, उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा कि यहाँ से जो y1 है, जो x1 है, x1 को मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। x1 को मैं ले सकता हूँ 5 माइनस 2y1, ठीक है ना। आप y1 को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ x1 को चेंज कर लिया, 5 माइनस 2y1 यहाँ पे पुट करूंगा x1 की जगह, तो इधर हो जाएगा रूट में, और ये हो गया 5 माइनस 2y1 और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और प्लस ये y1 स्क्वायर अपनी जगह। अब आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस का फंक्शन सिर्फ y1 के फॉर्म में है। अब एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना? जल्दी बताना, एक ही वेरिएबल sir. दिख रहा है? चश्मे वालों को भी दिख रहा है? चश्मे वालों को दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक ही वेरिएबल, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है, अगले स्टेप पे डिफरेंशिएट करना है। हमने आपको बताया था कुछ डिफरेंशिएशन तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? जल्दी बताना मेरे को, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, होता नहीं होता है? जैसे 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये याद रखना होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इसको x मानू कंप्लीट रूट एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? y1, क्योंकि y1 अब यहाँ पे वेरिएबल है हमारा से। तो 1/2 रूट, तो रूट का मतलब ये सारा टर्म सेम रहेगा, 5 माइनस 2y1 होल स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर इनटू चेन रूल से इसका करेंगे अंदर वाले का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 5 माइनस 2y1 और इनटू 5 का 0 और इसका कितना हो गया -2 हो गया, और फिर बीच में साइन आएगा प्लस का, और ये y1 स्क्वायर का 2y1 हो गया। अब मेरे को बताना जरा कि इसका डेरिवेटिव में किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या?
जल्दी बताना मेरे को कि इसका डेरिवेटिव में, क्योंकि आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर जो सर ने पढ़ाया था अभी सर ने, उसमें आपको डेरिवेटिव पढ़ाया होगा सर ने, तो आपको आता है डेरिवेटिव। तो इसमें डेरिवेटिव में किसी कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसे एक टेक्निक और भी है, आप चाहो तो इसको, कई बार ऐसा भी होता है कि जो रूट आ रहा है ना, ये जो रूट का टर्म आ रहा है, इसका कोई रोल नहीं होता है हमारा जो आंसर में, तो हम क्या करते हैं कि इस रूट को हटा के डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मतलब रूट को हटा को मान लो रूट को हटाओगे तो स्क्वायर कर दो, डी स्क्वायर आ जाएगा इधर, डी स्क्वायर को एक न्यू फंक्शन मान लो, जेड मान लो, और फिर डिफरेंशिएट कर लो, तो आपका डेरिवेटिव सिंपल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि रूट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है आंसर में, क्योंकि वो रूट इग्नोर हो जाता है बाद में। तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, रूट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है बहुत बोरिंग चीज होता है, मैथ्स के कैलकुलेशन में बहुत बेकार कर देता है ये। तो इसे हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2y1 होल स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा। अब इसको एक न्यू फंक्शन z मान लो, तो आपने z मान लिया, z कितना मान लिया आपने, 5 - 2y1 होल स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। अब सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर दो y1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कितना है, ये 2 बाहर आएगा, 5 - 2y1 होगा, इनटू 5 का 0 और -2y1 का -2 हो गया, प्लस 2y1। तो देखना यही चीज मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। बताना, आप बताओ कि मैं कैसे करूं, इस वाले की तरह से प्रोसीड करूं या ऐसे सही है, जैसा आप बताओ, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा मिनिमम या, सर ये ठीक जो है, आपने बताया सही है, ठीक है। स्क्वायर वाला। तो कभी अगर ठीक है, मैं इसी को कर लेता हूँ। तो कभी भी डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मिनिमा या मैक्सिमा, तो ऐसे आपका रूट में आएगा। क्यों रूट में क्यों आएगा? क्योंकि फॉर्मूला में रूट आता है। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट करने से पहले रूट को हटा लो स्क्वायर करके। तो जैसे हमने यहाँ पे हटा लिया, अब चलो इसी से प्रोसीड कर लेते हैं, आप बता रहे हो मेरे को, तो ठीक है। तो मान लो ये जेड मान लेता हूँ, तो जेड हमारा आ गया कितना, 5 - 2y1 स्क्वायर, 5 - 2y1 होल स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो y1 के रिस्पेक्ट में। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, dz बाई टी y1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा, 5 - 2y1 और ये वाला फॉर्मूला यूज करो, x की पावर n का जो डेरिवेटिव सर आपकी वॉइस कट होगी। पावर n का जो सर आपकी डेरिवेटिव सर होता है माइनस ये होता है, सर तो आपकी इसी वॉइस पावर कम लैग होता है। और होगी। लेकिन चेन रूल से इसका भी कितना सर -1 रिपीट हो कर दो, जाएगा, सर तो सिर्फ रिपीट कर दो सर। अभी तो ठीक है ना? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो ठीक है ना? अभी सही है या वैसे भी यस लैग सर, हो रहा है? यस सब ठीक है। ठीक है सर, ये ठीक है हाँ, सर। तो वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले से डिफरेंशिएट होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n बाहर आता है x और एक पावर कम हो जाता है, तो वहां पे इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। तो इसका पावर जो n होगा, ये बाहर 2 है, 2 को बाहर शिफ्ट करो तो एक पावर कम हो जाता है, बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, पावर में कम हो गया, 1 हो गया। फिर चेन रूल से, इसको चेन रूल कहते हैं, चेन रूल से इसका भी करते हैं जो अंदर वाला है। तो इस 5 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, और ये -2 और अपने जगह पे y1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो सिर्फ -2 बचेगा, ठीक है। और प्लस इस y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव में अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो 2 बाहर आएगा तो 2y1 हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज है। अभी डेरिवेटिव समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। Yes, अब ये sir. देखना, ये जो -2 है इससे मिलके -4 हो जाएगा, और इधर है 5 - 2y1 और प्लस इधर हो गया 2y1। अब ये -4 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -20 प्लस 8y1 और प्लस इधर हो गया 2y1, 8y1 2y1 मिल के हो गया 10y1। सो 10y1 - 20, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 10, तो 10 कॉमन आएगा तो y1 - 2 आएगा। तो अब एक फैक्टर हमको मिल गया, क्या? ये वाला फैक्टर, इससे 0 करूंगा, जब इससे 0 सर आपकी करूंगा वॉइस कट तो रही है। y1 की वैल्यू 2 आएगा। अब नंबर लाइन पे इससे प्लॉट करना सर पड़ेगा। आपकी वॉइस कट रही है सर। अब मुझे बताना, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, वॉइस कट रही है क्या? यस सर थोड़ा सा कट नेटवर्क रही इशू है। हो रहा है यार, 1 मिनट रुक जाओ।
सही है? अभी वॉइस आ रही है क्या मेरी? जल्दी बताना, आ रही है Yes. वॉइस मेरी? Yes, sir. यस सर। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं। तो ये इसको जीरो किया। अब बता रहा मेरा राइट मोस्ट सेंट्रल बताना, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताना। Positive. पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब इधर कोई बाहर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होगा। और इधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि ऑड पावर फैक्टर है, साइन चेंज होता है। माइनस से प्लस, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा? जल्दी बताना। Minima. पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा? Point of मिनिमा, minima. पॉइंट ऑफ मिनिमा, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये y1 की वैल्यू है। इसका मतलब ये, जब y1 2 होगा तो ये मिनिमा का पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब x1 कितना होगा? जब y1 2 है तो x1 कितना होगा? तो x1 यहाँ से आएगा, देखना यहाँ पे, यहाँ से तो x1 आएगा ना। y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूंगा, y1 की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा, ठीक है। y1 की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो x1 आएगा। तो x1 कितना आएगा देखना जरा यहाँ से। x1 की वैल्यू हो जाएगा सर पता लग रहा है 5 सर, वॉइस फिर माइनस से कट गई। 2 इंटू 2, यानी वैल्यू कितनी होगी? 5 माइनस 4, दैट सर नहीं इज लग रहा है 1। सर पता कुछ भी। समझ आया x1 की वैल्यू? सर फिर से बता दो सर, वॉइस कट रही है सर। Anyone else? सर वॉइस लैग कर रही। सर स्क्रीन भी लैग कर रही है सर। अरे वो नेटवर्क थोड़ा सा अभी अनस्टेबल बता रहा हूँ ना, अभी थोड़ा नहीं लग रहा है प्रॉब्लम सर आ पता सर, रही है। तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है सर। धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा डाउन होता रहेगा बीच बीच में। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो 2 है, इसका डेरिवेटिव किया, डिजिट बाई डी बाई वन, 2 बाहर आ गया, 5 माइनस 2 बाई 1 पावर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट है 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? -2 हो गया, ठीक है। y1 का 1 हो गया और उसका 2y1 हो गया। अब इसमें हमने क्या किया? -2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया? 4 हो गया। और 5 माइनस 2y1 अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, ये -4 अंदर मल्टीप्लाई में गया, -20 प्लस इधर हो गया 8y1 और प्लस 2y1, ये मिलके कितना हो गया? 10y1 और -20 हो गया। 10 कॉमन हो गया तो y1 -2। इस फैक्टर को 0 करते हैं तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा, यानी y1 2 आएगा। राइट मोस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव होगा, बिकॉज ऑड पावर फैक्टर है, साइन चेंज करेगा। सो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बताना सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब मिनिमा का पॉइंट जैसे ही आएगा, y1 2 पे मिनिमा है, तो यहाँ से y1 2 से x1 की वैल्यू आएगा, यहाँ से x1 आएगा। x1 कहाँ से आएगा? इस वाले एक्सप्रेशन से आएगा, यहाँ पे। यहाँ से y1 की जब 2 वैल्यू पुट करोगे तो x1 आ जाएगा यहाँ से। तो ये मैंने पुट करके वैल्यू निकाला हुआ है यहाँ पे, 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1 हो गया। इसका मतलब ये कि जब x1 और y1 कितना आ रहा है? x1 1 आ रहा है और y1 2 आ रहा है। तो ये जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है तब लाइन के ऊपर, तब ये ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। यही पॉइंट पूछा गया था, यही पॉइंट पूछा गया था कि बताओ वो पॉइंट कौन सा है जिससे ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा या मिनिमम होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आ गया? 1,2। तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट आ गया, लेकिन कल को ये भी पूछ लेता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए इस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम आएगा, तो आप इस पे पुट कर लो डिस्टेंस के फंक्शन में। यहाँ पे x1 की जगह पुट कर लो 1 और y1 की जगह पुट कर लो 2, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 1 √5, तो डिस्टेंस √5 आएगा जो कि मिनिमम डिस्टेंस होगा। इतना बात समझ में आ गया? जल्दी बताना मेरे को, इतना बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है। कैलकुलेटिव का मतलब यहाँ पे आपने मतलब डिफरेंशिएट किया, रूट का टर्म आ रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगला हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बात करेंगे। मुझे लग रहा है सभी सो रहे हैं क्या?
सभी सो तो नहीं रहे? नहीं सर। नो सर, नो सर। चलो ठीक है, बिल्कुल जगह रहना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन का देखना जरा। पहले तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है कि लाइन आपको दिया हुआ था, तो लाइन को हमने प्लॉट किया हुआ था, ये लाइन थी। लाइन की इक्वेशन आपके पास था x + 2y = 5, ये था। अब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट हमको निकालना था। ये जो पॉइंट है x1 y1, ये निकालना था, जो कि ओरिजिन से ये मिनिमम डिस्टेंस पे था। मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज मिनिमम, ये बताना था। तो अब एक बात मेरे को बताओ कि क्या आपने पहले कभी पढ़ा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर होती है? पढ़ा है कभी आपने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस बात को याद रखना कि जैसे अगर मान लो ये ओपी है, अगर इसको शॉर्टेस्ट बनाना है तो ये डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है। अच्छा, मेरी स्लाइड जो है फ्रीज हो गई या सब सही चल रहा है? स्लाइड फ्रीज है या फ्रीज सही? हो गई है। फ्रीज हो गया है? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है, जरा देखना। अभी यस ठीक है? यस सर। सर। ठीक यस है। सर। ठीक है, आज नेटवर्क के इशू तो आना ही था, मुझे पता था, क्योंकि आज वेदर ही ऐसा है। ठीक है, तो मैंने अब मुझे शॉर्टेस्ट चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हो गए। तो अब एक बात मेरे को बताओ कि ये जो ओपी है, ओपी एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या मैं लाइन सेगमेंट ओपी का स्लोप निकाल सकता हूँ क्या? स्लोप इस सेगमेंट का, हमने स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था 11th क्लास में। अगर एक पॉइंट ए x1 y1 है और दूसरा पॉइंट बी x2 y2 है, तो स्लोप होता है ए बी, जो लाइन क्या मैं सेगमेंट का स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 x2 माइनस x1? होता है। बताया नहीं बताया तो बताना, 11th क्लास में यस याद सर, करो आप। यस पुराने सर। दिन जाने कहाँ चले गए, बताया था। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है वो मैं यूज करने वाला हूँ ओपी का सिग्मा। तो देखना है इस ओ मतलब ओरिजिन है यहाँ पे 0 0, तो आप देखना ओपी का स्लोप कैसे निकालता हूँ। ओपी स्लोप ये इसका, तो इसका y कितना है? y1। इसका कितना है? 0 अपॉन इसका x कितना है? x1। और इसका x कितना है? 0। तो स्लोप कितना आ गया? y1/x1। बताना स्लोप पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताना स्लोप पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? स्लोप सब में आ गया? ओपी का स्लोप कितना आ रहा है? y1/x1। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, अब बताना जैसे अब लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा? लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? अगर लाइन की इक्वेशन पता है तो कैसे निकालते हैं? तो देखो, लाइन की इक्वेशन आपको दिया हुआ सर आपकी वॉइस फिर से कट रही है सर सर। आपकी वॉइस। सर आपकी वॉइस कट रही है सर, लैग कर रही है। सर कुछ भी पता नहीं लग रहा है सर। सर हो कह रहा है यहाँ पर। सर वॉइस कट रही है आपकी। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ। सर रिजॉइन करो सर फिर से। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर।
हेलो सर। सर नहीं है भाई, लेफ्ट हो भाई गए। Sir is actually facing some network issue and he will join soon. रिकॉर्डिंग ठीक है, तो ये माइनस हाफ हो गया। तो अब देखना, तो m की वैल्यू यहाँ से माइनस हाफ हो गया, इसका स्लोप यानी लाइन का स्लोप हमने मान लिया ml है, तो ml हमारा माइनस हाफ आ गया। अब बताओ कि ये जो दोनों स्लोप है, लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो बताओ दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, जरा बताना। -1 सर होता है, बताया था नहीं बताया था? सर -1 होता है नहीं होता? हाँ Yes. -1। इसका मतलब ओपी का स्लोप आप निकाल चुके हो। ओपी का स्लोप कितना निकाला था आपने? y1/x1। और लाइन का स्लोप आपने निकाला है -हाफ, और ये -1 के बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो y1 किसके बराबर हो गया? 2x1 के बराबर हो गया। अब y1 अगर 2x1 के बराबर हो गया तो इस वाले में पुट कर सकते हो ना, कहाँ पे? ये वाले में, ये आपने रिलेशन बनाया था यहाँ पे, ये वाला में, तो y1 को पुट कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पुट कर लो या यहाँ पे पुट कर लो। तो y1 को 2x1 पुट करेंगे तो देखना यहाँ पे कितना है, यहाँ पुट कर लो y1 को 2x1। जब यहाँ पुट करोगे तो देखना क्या आएगा, x1 प्लस और 2y1 था, तो y1 को 2x1 पुट किया इज इक्वल्स टू 5, तो x1 प्लस 4x1 इज इक्वल्स टू 5। तो 5x1 की वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो x1 की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। बताओ आ गया नहीं आ गया पॉइंट? यही तो आ रहा था पहले वाला Yes, पॉइंट sir. यही तो आ रहा था, 1 ठीक है, 1 आ रहा था ये वाला। अच्छा, अब x1 अगर 1 आ गया तो इसमें पुट करेंगे तो y1 भी आएगा। y1 कितना आएगा बताना? y1 की वैल्यू कितना आ गया? 2। इसका मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1,2। समझ आया? जल्दी बताओ। 1,2 ये हो गया, दिस इज 1,2, ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें देखना, उसमें कैलकुलेशन कितना ज्यादा था, डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था, इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अभी बताना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। सर इसको ना रिपीट कर दो क्योंकि बार बार फ्रीज हो जा रहा था ना। अच्छा ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देख लेना। हमने बताया था यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि मान लो कि ये लाइन का प्लॉट तो करना हमको पता था, हम ऐसे प्लॉट करते हैं लाइन को। अच्छा, अब उसके बाद ये ओरिजिन से ओपी, हमने बताया था ओपी कोई भी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट या मिनिमम, अगर बात करें तो बात एक ही है, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तभी होता है जब वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर तभी शॉर्टेस्ट होगा जब ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो इसका मतलब ये लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि लाइन की इक्वेशन आपको दिया हुआ था। किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको दिया है, उसका स्लोप निकालने के लिए आप ऐसे लिख रही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखिए। m इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज स्लोप। तो आप कंपेयर कर लोगे, तो आप देखो हमने वही किया, 2y को एक तरफ रखा, बाकी को ट्रांसफर कर दिया, फिर y की वैल्यू -हाफ x प्लस 5/2 mx प्लस c से कंपेयर हो गया। कंपेयर किया तो m -हाफ आ गया, c हमारा 5/2 आ गया। ठीक है ना, ये चीज आ गई। तो यहाँ से हम m की वैल्यू बता सकते हैं आसानी से कि -हाफ हो गया। अब m -हाफ हो गया, और इस OP का जो स्लोप है, इस OP का जो स्लोप है वो y2 - y1 x2 - x1 इस फॉर्मूले से हमने किया। y2 - y1 x2, 2 पॉइंट से अगर आपको स्लोप निकालना है लाइन का तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो मतलब इसका y, इस वाले का y माइनस इस वाले का y अपॉन इस वाले का x माइनस इस वाले का x, तो वही हमने यूज किया, y और माइनस इस और इस वाले का, तो y1/x1 आ गया। अब आपको पता है कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया, ओपी और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे -1 कर दिया। ओपी हमारे पास कितना आ गया? y1/x1 आ गया, और ml लाइन का स्लोप -हाफ था, ये -1 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y1 किसके बराबर हो गया? 2x1 के बराबर हो गया। y1 की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 2x1 के बराबर। अब y1 2x1 के बराबर हो गया, तो अब आपको पता है कि सिंस x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x को x1 से रिप्लेस करेंगे, y को y1 से रिप्लेस किया, तो x1 + 2y1 = 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बना रखा है हमने, देखो x1 + 2y1 = 5 ये।
तो यहाँ पे y1 को 2x1 से रिप्लेस कर दिया तो x1 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आया, y1 को 2x1 यहाँ पे रिप्लेस किया तो x1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 आया। जब x1 1 आ गया तो यहाँ पे पुट किया x1 की जगह 1 तो y1 की वैल्यू 2, और यही पॉइंट बताना था x1 y1 1,2। इसका मतलब 1,2 पॉइंट ऐसा है जो लाइन के ऊपर लाई करता है और ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। समझ आई बात? जल्दी बताना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब होता क्या है, देखना अब होता क्या है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन है, पूछा जाता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है बोर्ड्स के अंदर, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या नॉर्मल जो हमने डिफरेंशिएशन बताया वैसे भी कर सकते हो। बेटर ये होगा कि डिफरेंशिएशन टेक्निक बोर्ड्स में अप्लाई करो, क्योंकि वो एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछना चाहता है, तो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन भी वो देखना चाहता है, तो डेरिवेटिव आप करके बताओगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ तो लाइन दिया था, लाइन का स्लोप, लाइन का इक्वेशन दिया था, आप स्लोप निकाल लिए -1/2, कंपेयर कर लिए, प्रोडक्ट स्लोप -1 कर दिया। लेकिन अब इस लाइन की जगह अगर कोई कर्व दे दे तो फिर क्या करूंगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे बोल दे एक कर्व है, ये बोल दिया, अब बोलेगा बताओ अब ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा होगा, x1 y1, ये पूछ लिया ओरिजिन से। तो फिर ये कर्व का कैसे मैं स्लोप निकालूं? तो दूसरा वाला टेक्निक क्या हो जाएगा, फिर कैसे करूंगा दूसरे टेक्निक से? एनी आइडिया कुछ लग रहा है क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले तो क्या लाइन था, लाइन का स्लोप, लाइन की इक्वेशन दिया जाएगा। अब ये मान लो ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा, लाइक ऐसे दे देगा y² = x, मान लो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं कैसे यहाँ पे स्लोप वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करूंगा? कर पाऊंगा क्या? और क्योंकि देता है, कर्व भी देता है, ज्यादातर कर्व देता है, स्ट्रेट लाइन कम ही देता है, ज्यादातर कर्व देता है। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। तो स्लोप आएगा, बिल्कुल आएगा। कर्व अगर आता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये हमने पहले बताया था, dy/dx। dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे बताना, बताया था नहीं बताया था? यस सर। यस सर। और अगर नहीं बताया तो आप इसको याद रखिए कि dy/dx कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैसे इस मैक्सिमम मिनिमा के आगे एक और टॉपिक आएगा जो कि लास्ट टॉपिक होता है एओडी का, दैट इज स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल। उसमें मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में। अभी याद रखना कि dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है। बाकी टेंजेंट के नॉर्मल के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा अगले इसके टॉपिक में, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के बाद वही टॉपिक आएगा जो कि लास्ट होगा। तो उसके हिसाब से आपका पार्ट 1 जो चैप्टर बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम पार्ट 2 पे आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। अभी मुझे लगता है कि मैं आपके स्कूल से बहुत आगे चल रहा हूँ, ऐसा है क्या? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब और आगे चलता रहूंगा। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले पीछे हो रहे हैं मुझसे समर वेकेशन में, ठीक है ना, तो इसलिए और Yes, भी sir. मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, तो ये जब कर्व आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास दो तरीका है। एक तो ये कि एग्जाम में मैं क्वेश्चन छोड़कर आ जाऊं, एक ये भी तरीका होता है कि अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे सॉल्व करने का टेक्निक दूसरे तरीके से, जो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है, उससे हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। भाई नॉर्मल अप्रोच तो आपको पता है कि कोई कर्व दे दे या कुछ भी दे दे, x1 y1 आपको यहाँ पे लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना है, x1 और y1 में इक्वेशन बनानी, एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। तो वो तो टाइम पास टेक्निक तो आपको पता ही है। एग्जाम में वो तभी अप्लाई करना जब एग्जाम में सिर्फ आपको वही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अब पता चला 3 घंटे का टाइम है, कैसे बाहर निकलूंगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से जो नॉर्मल वाला मेथड है उससे टाइम पास कर सकता हूँ। और दूसरा क्या कर सकता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचता है तो मैं अपने बोल्ड लेटर में ऐसे नाम लिखूंगा, ऐसे पहले ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा नाम लिखूंगा। जब कुछ काम नहीं होता है ना एग्जाम में, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसे लिखना पड़ता है, इस तरह से। फिर आपने ऐसे लिख लिया, फिर एक डिफरेंट कलर में आप इसको थोड़ा सा वो कर दो, मान लो इसको कलर कर दिया आपने, इसको और कलर में कर दिया, दूसरे कलर में। अगर आपको जैसे अगर कुछ आता नहीं है क्वेश्चन पेपर में तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा इसको एंगल बनाकर देखो कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, और उसके बाद भी अच्छा Yes, नहीं sir. लग रहा है Yes, तो sir. फिर थोड़ा रेड वाला कलर यूज कर लो,
सर रिकर्सिव ये में वाला सर कलर यूज कर लो इसको। ग्रीन का और कलर यूज नहीं कर फिर सकते सर। आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद फिर जब आप लग जाए कि अब बहुत हो गया, उसके बाद अगर आपको लगे कि बहुत, ग्रीन का कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल तभी होगा ना जब आप एग्जाम में अच्छा करोगे। अभी तो रेड सिग्नल ही चलेगा क्योंकि एग्जाम बहुत बुरा जा। अब आपको फिर जो है इसके बाद जब आप पूरा थक जाओ तो फिर क्या बोलो, फिर बोलो इन्विजिलेटर से कि पानी पिलवा दो, बहुत हो गया, तो वो फिर पानी पिला सर देगा आपकी आपको वहां वॉइस पे बहुत जाके। स्पीड हो बस रही है इतना हो सर। सकता है। ये तब करना होता है जब एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, यस सर। अच्छा अरे हो जाएगी, अब लास्ट ही सर चल रहा है। आपकी ठीक वॉइस है, स्पीड भी हो रही है सर। अब तो लास्ट ही चल रहा है हमारा। अच्छा एक काम करो, चलो अब आगे क्वेश्चन करने के बाद करने के बजाय मैं ये करना चाहूंगा क्योंकि यार नेटवर्क तो थोड़ा खराब चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि वो जो क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, वो दिया था मैंने, क्वेश्चन किया है क्या, जल्दी बताना। वो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है? जल्दी बताना मेरे को। आवाज आ रही सर है क्या, लग मेरी रहा है सर आवाज आ पता। रही? नो सर। अच्छा अच्छा, अभी आ जाएगी, आ जाए आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। यस हाँ यस सर। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ कि अभी चलो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको देता हूँ, लेकिन पहले ये बताना मेरे को कि किसी ने मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई किया किया है, मॉड्यूल के क्वेश्चन जो आपको आपकी शेयर वॉइस किया गया बहुत है। फास्ट आ रही है। अच्छा चलो, मैं एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जरा उसको सॉल्व करो आप। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसे जरा सॉल्व करो आप। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। हाँ सभी क्वेश्चन करने हैं, जो जो क्वेश्चन टॉपिक हो चुके हैं वो सारे टॉपिक। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व सर आपकी वॉइस कट रही है y सर। equals to x square whose distance from origin। अरे स्क्रीन पे देखो, मेरे वॉइस पर ध्यान दो, स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको पहले पढ़ लो। सर कुछ भी पता नहीं लग रहा है सर। सर बाय सर कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। whose distance from सर 0,5 सर नहीं लग रहा है सर, कुछ भी पता सर। from 0,5 is minimum, सर रुको। is minimum। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। सर नहीं लग रहा है सर पता। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या? सर नो फ्रीज सर। हो जा रही है बीच में। सर बीच में फ्रीज हो रही है सर। अच्छा कुछ भी पता नहीं। अच्छा एक काम करो, चलो ठीक है, इस अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं नेटवर्क इश्यू की वजह से। ठीक है, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ यस ठीक है, सर। अब क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, एक मिनट यस सर। एक मिनट, क्लास को स्टॉप करते हैं, नेटवर्क सही नहीं है आज का। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे हेलो। हेलो हेलो ब्रो। क्या चाल है? बढ़िया भाई, तो सुना रहा। खरे। क्या कर रहा? क्लास को स्टॉप करते हैं क्योंकि नेटवर्क यस सही नहीं है आज। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो आप लोग जो है बिल्कुल ट्राई करिए और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फॉर यस टुडे ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम, आज ऐसा हो गया। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट टाइम से सर आपकी सही रहेगा। बीएसएनएल की सिम होगी सर शायद। नहीं नहीं बीएसएनएल नहीं है हमारा, हमारा मतलब वाईफाई कनेक्शन है यहाँ पे एक्चुअल में, लेकिन वो फिर दिक्कत कर देता है कभी कभी। ठीक है ना, नेटवर्क यस में। सर। चलो ठीक है फिर, ओके, सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड नाइट इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। बाय बाय सर। गुड नाइट इंशाल्लाह विल सर। कंटिन्यू। गुड नाइट, गुड इवनिंग सबको, सब ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।